हथियारों का शौकीन होना, 70 साल की उम्र में हिस्ट्री सीटर होना, 80 के दशक में अपने आप को ऐसे विकसित करना, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि पूरे ज़िले की और पूरे लखनऊ आसपास के एरिया में दबिश मारना और एक घोड़े से चलना, घोड़े के चलने के साथ में अपने आप को हिस्ट्री सीटर के तौर पर, एक दबंग के तौर पर विकसित करना। आज कहानी लल्लन खान की है। लल्लन खान ने जो कि मात्र 6 फुट की जगह के लिए 3 लाशें गिरा दी। 2 फुट की ज़मीन का अगर वो कारण बना तो 1 लाश, यानी 3 लाशें उसने गिराई। और अपने माउचर पिस्टन से जिसने 3 लाशें गिरा दी, गिराने के साथ में उसका पूरा बाकायदा सीन जो है सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। ये कहानी आज उस 70 साल के गब्बर खान की, जिसने कि वाकई में गब्बर का ही रोल निभाया। जैसे कि आपने शोले पिक्चर में जो देखी होगी आप लोगों ने, वहाँ पर गब्बर खान ने जैसे ही आतंक मचाया था, सेम वही आतंक लल्लन खान उर्फ गब्बर के नाम से जाने जाने वाले इस शख्स ने मचाया। मलिहाबाद के पास में, लखनऊ के पास में पड़ने वाले मलिहाबाद, काकोरी और ठाकुरगंज मलिहाबाद, जिसके नाम से, जिसके आने की भनक से थर थर काँपता था 1970 से 85 के बीच में। जिस उम्र में लोग आराम करते हैं, जिस उम्र में जाकर लोग अपने आप को अपने जो है परिवार के साथ में, खुश मिजाज के साथ में, या फिर धर्म स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उस उम्र में ऐसी सनक चढ़ती है कि एक बंदा होता है जो कि लगातार 3 मर्डर कर देता है और मात्र 6 फुट की ज़मीन के लिए। अगर दोषी कोई है, उन एक लाश का दोषी, तो मात्र 2 फुट ज़मीन है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मर्डर हो जाती है, जिसमें एक लेडीज होती है और 2 जेंट्स होते हैं जिनका मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर करने के साथ में जो है ये सब चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाती हैं। रिकॉर्ड होने पर जब ये चेक किया जाता है तो पता चलता है ये कोई और नहीं, ये पुराना ही एक तरीके से दबंग माफिया, जो कि 80 के दशक में अच्छी खासी जिसकी करतूत चलती थी, घोड़े से चलता था, उसने ऐसा ही किया है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में आज हमारी गाड़ी आकर पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में। लखनऊ ज़िले के पास में ही एक गांव पड़ता है मलिहाबाद। मलिहाबाद में ही एक अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जो कि दुर्दांत घटना थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। इस घटना के बारे में जिसने सुना, जिन जिन लोगों के पास में ये खबर पहुंची, उनका जो है हृदय कांप उठा, जल उठा, क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी थी। 70 साल की उम्र का एक इंसान, जिसका नाम गब्बर खान होता है, उसने ऐसा काम करा। खान उर्फ गब्बर के नाम से भी प्रसिद्ध था एक ज़माने में। तो उसका कुछ ज़मीनी विवाद था अपने पड़ोसी के साथ में, फरीद खान के साथ में, जो कि दोनों लोग एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो गांव की ही ज़मीन थी जिसमें कि लेखपाल के द्वारा पैमाइश कराई गई। पैमाइश होने पर दोनों लोगों की ज़मीन का बंटवारा हुआ, लेकिन मात्र 6 फुट की जगह लंबी लंबी जो पैमाइश में नहीं आई, और वो जगह ही ऐसा सबक बना, ऐसा कारण बना जिससे कि 3 लोगों की जान चली गई। लल्लन खान जो था वो अपने अंडर में उस 6 फुट की ज़मीन को लेना चाहता था, क्योंकि ज़मीन रोड से सटी हुई थी, कीमती ज़मीन हुई थी, इस वजह से वो उसके बारे में सोच रहा था। इधर फरीद खान भी अपना मुस्तैदी के साथ में प्रस्ताव रख रहा था, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि ये ज़मीन हमें मिल जाए। अब कहानी कुछ ऐसे बढ़ती है, लगातार ये कहानियाँ चलती जाती हैं। इसके बीच में अचानक एक दिन दोनों के बीच में आमना सामना होता है और दोनों लोग जो है तू मैं होने के साथ में कहानी वहाँ तो लोगों के द्वारा शांत करा दी जाती है। आसपास के द्वारा जितने भी लोग होते हैं या गांव मोहल्ले के लोग होते हैं, उस चीज़ को शांत करा देते हैं। लेकिन ये कहानी लल्लन खान जो होता है उसके दिमाग में सनक बैठ जाती है, और लल्लन खान इन सब चीज़ों के साथ में वो अपनी बेटे के साथ में और एक जो उसका बेटे का दोस्त था उसके साथ में जाकर
अपनी लाइसेंसी बंदूक से अटैक कर देता है फरीद खान के घर पर। फरीद खान के घर पर सिर्फ फरीद मौजूद नहीं होता है, इस वजह से उसकी पत्नी होती है और उसका एक बेटा होता है, साथ में उसका एक चचेरा भाई होता है जो कि घर पर मौजूद होता है। और जाकर इधर लल्लन खान गोलियों से ताबड़तोड़ भून देता है। भूनने के साथ में ये सब चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब जैसे ही इन सब चीज़ों का खुलासा होता है तो इसमें ये पता चलता है कि कहानी कुछ ज़मीनी विवाद के तौर पर थी, मात्र 6 फुट की जगह के तौर पर थी, जो कि कागजी कार्यवाही में लिखी हुई थी। और उसके बीच में ही दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना अपना अस्तित्व जमाने के लिए कहा सुनी बराबर होती थी उन लोगों के बीच में। और उस चीज़ का जो है भुगतान जो उन 3 20 मासूम और बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ा, जो कि लल्लन खान की गोली का निशाना बने। इसमें से ये कहानी अगर चलें 80 के दशक में, तो 1980 और 85 के बीच में लल्लन खान एक हिस्ट्री शीटर हुआ करता था, एक बहुत बड़ा अपने आप को माफिया माना करता था। उस सीज़न में लल्लन खान की ऐसी धाक चलती थी कि वो घोड़े से चलता था आसपास के इलाके में, जैसे कि मलिहाबाद हो गया, काकोरी हो गया, ठाकुरगंज हो गया, इधर इसकी तूती बोलती थी और घोड़े से चलता था। अपने आप को गब्बर कहलवाता था और गब्बर के साथ में, घोड़े के साथ में चलने के साथ में हर जगह उसका एक तरीके से दबदबा था। लोग आकर उससे सलूट करते थे और जो है उसको जो भी ज़रूरत का सामान होता था, जो भी उसको पसंद होता था, वो उसको मुहैया कराया जाता था। लेकिन लल्लन खान के इतना शौक़ था, इतना डर था कि लोगों के अंदर, लोगों के जहन में ऐसा भर गया था कि वो जैसे ही उस बंदे को देखते, उस घोड़े पर आते हुए देखते, तो वैसे ही वो थर थर काँपने लगते। ऐसा कुछ कहर था 1980 और 85 के बीच में। 85 में एसपी सिटी ब्रजलाल हुआ करते थे। उनके द्वारा जैसे ही ये घटना उनको पता चली तो उन्होंने इस चीज़ का बयान किया। उन्होंने बताया कि 1985 में जैसे जैसे इसका आतंक बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे इसकी ये सब चीज़ें आती जा रही थी, उसके ऊपर 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज थे उन तीनों पुलिस थानों में, काकोरी, ठाकुरगंज और मलिहाबाद के बीच में। तो जैसे ही तफ्तीश दी गई तब इसमें ये पकड़ा गया। पकड़ने के साथ में इसके घर से अनेकों प्रकार के ऐसे जो है कारतूस मिले और माउज़र मिले, साथ में टेलीस्कोप गन भी मिली, जिसके द्वारा, और ये हथियारों का इतना बड़ा शौकीन था, इतना बड़ा वर्चस्व में कायम था कि इन सब चीज़ों को बड़े शौकिया तौर पर रखता था। और शौकिया तौर पर रखने के साथ में ये अपने आप को एकदम दबंग टाइप का मानता था। और वहाँ के लोकल जितने भी नेता थे इसकी संजीदगी में, इसकी खुशामदी में हरदम तत्पर रहते थे। और इसमें जो उस समय का एक दरी बिछाकर उनका, जैसा कि बयान है ब्रजलाल का, एसपी जो सिटी थे उस समय के, उनका एक इंटरव्यू में बयान आया जिसमें कि दरी बिछाकर उसकी जितने भी उसके पास अवैध असलहे थे, उन माउजर्स थे और जो भी उसके पास सामान था, उन सब चीज़ों को बरामद किया गया और उसके साथ में फ़ोटो सेशन भी कराया गया था। लेकिन उस समय भी उसके पास में एक ही लाइसेंसी बंदूक थी और अभी जब इसने ये कारनामा कर दिखाया तब भी उसके पास में एक ही लाइसेंसी बंदूक थी। जो है फरीद की 38 साल की पत्नी फहरीन खान, जो कि जिसकी उम्र 38 साल थी, और बेटा जो है इसका था हंजला, जिसकी उम्र 16 साल थी, और 50 साल की चचेरे भाई जो है मुनीर अहमद थी, उर्फ ताज के नाम से जो जाने जाते थे गांव घर में। उनके साथ में ऐसा मर्डर किया। और उम्र देखो, मात्र 70 साल की उम्र में जो है गब्बर नाम से कहलवाने वाले, अपने आप को एक अच्छे ओहदे पर ले जाने वाले इस बंदे ने ऐसा कारनामा दिखाया। जिस उम्र में लोगों के तोते बोल जाते हैं, उस उम्र में ये अपने बच्चों के साथ में और एक अन्य लोगों के साथ में इसने धावा बोल दिया फरीद खान के घर पर और उसके ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। गोलियों से भूनने के बाद में उन तीनों लोगों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। आखिरकार आसपास के लोग जैसे ही पहुंचे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दम तो पहले तोड़ चुके थे, इस वजह से डॉक्टर ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये कहानी थी गब्बर खान की उर्फ
लल्लन खान की, जो कि अपने आप में एक तरजीह के साथ में, और जिस उम्र में उसने ये कांड करा, ये एक तरीके से गले से हलक सुखाने वाला कांड था, और उसने ये करके दिखाया। साथ में अब उसके दफ़ा 302 के तहत उसको जो है पुलिस कस्टडी में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है। हो सकता है आजीवन कारावास भी सज़ा सुनाई जाए। इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसे पार्ट थे जिनकी वजह से कुछ कहानियाँ थोड़ी सी ज़मीनी विवाद के लिए किसी की जान खो देने का मामला आपके सामने आया, और मात्र 2 फुट में एक लाश, जैसे कहते हैं ना कि 2.5 फुट की जगह होती है इंसान को कब्र में दफन करने के लिए, सेम वही कहानी लल्लन खान ने दोहरा दी। आज आतंक मचा दिया। मलिहाबाद में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ छावनी बनी हुई है, कैंट छावनी की तरीके से, वहाँ पर पीएसी फोर्स तैनात है, और साथ में इधर लल्लन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पास में ही लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर का एक इटौंजा पड़ता है। इटौंजा से इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक तीसरा बंदा जो इसका सहयोगी था वो अभी भी पुलिस की दबिश से बाहर है, पुलिस के हाथों से बाहर है, और चल रही है, कोशिश चल रही है, दबिश दी जा रही है कब तक वो छिपता है, क्योंकि ये सब चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कैद होने की वजह से इन्हें ज़्यादा हाईलाइट किया गया, और हाईलाइट करने के साथ में इन पर दबिश देकर तुरंत पकड़ा गया। 70 साल की उम्र में जो है हथियार चला रहा है बंदा और किसी की जान ले लेता है, ये कहाँ का न्याय है। आखिरकार बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर योगी महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता को देख रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या घर उनका गिरेगा? बुलडोज़र उनके घर पर चलेगा? ये तो आने वाला आदेश ही बताएगा। साथ में ही उसने जो किया उसके लिए कानून हमारा उसके साथ में जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो तो होना ही होना है। लेकिन अवैध काम से इतने दिनों से उसका जो है हिस्ट्री सीटर होना, और इतने दिनों से माफिया गुंडा राज चलना, तब से दबिश में बैठा हुआ है बंदा आज जाकर कहीं ना कहीं उबाल आकर इसने ऐसा कांड करा, और कांड करने के साथ में 3 लोगों को, बेकसूर मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कमेंट में बताएं लल्लन खान की उम्र जो कि 70 साल है, इसमें इसने ऐसा कांड किया उनके बारे में, तो कमेंट में सही या गलत जो भी आपके दिमाग में वो ज़रूर लिखें, जिससे कि पता चले कि क्या ये सब चीज़ें आज भी कायम हैं या फिर इनके खिलाफ़ क्या क्या कार्रवाई होगी। कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमें ये भी बताएं कि आप इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ सके, और क्राइम की किस तरीके की कहानी आप सुनना पसंद करते हैं। कमेंट में आकर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ सके। बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस करें। इसी संदेश के साथ में मैं आपको यहीं पर छोड़े जा रहा हूं। अगली कहानी के साथ में मैं फिर से मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।